स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल डू मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम इसी क्रम में घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ नोट्स देख लेते हैं। इस नोट्स का यूज हम घात समुच्चय बनाने में करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय यानी फाई सेट, ये हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पहला सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। तो हम ए सबसेट ए लिख सकते हैं, यानी ए उपसमुच्चय ए। तो तीसरा पॉइंट हमारा है, एम अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर m है। हम यही से एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमें गिवन है, एक हमारा सेट है ए, उसके अवयव है 1 2। अगर हमें यहां से डायरेक्ट पता लगाना है कि हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है यानी 2 अवयव हैं, तो उसमें कुल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, टोटल कितने बन जाएंगे उपसमुच्चय 4। ठीक है, अब इसको मैं बना के दिखाऊंगा आपको। अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम पीए से निरूपित करते हैं। पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, ठीक है, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चय को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, घात समुच्चय। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। यहां पे मैं दे रखा है एक सेट ए, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 2, 2 अवयव हैं। और जो मैंने आपको नोट्स लिखाया था उसी से आप कर सकते हो इसको। पी ए हमें निकालना है, ए का घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट निकालना है तो हम ब्रैकेट तो लगाएंगे। अब पहला नोट्स, रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, तो फाई तो सब में आएगा, ठीक है, कॉमा। दूसरा, आप इसको एक सिंगल करके भी लिख सकते हो। इसमें 1 ये भी इसका उपसमुच्चय बन सकता है, 2 ये भी इसका ए का उपसमुच्चय बन सकता है, और एक 1,2 खुद उपसमुच्चय बन सकता है, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब यहां से आप गिन सकते हो इसको, 1 2 3 4 उपसमुच्चय आए। मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था 4 आएंगे, ठीक है। इसके हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक सेट हमारा ए है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 3। इसका हमें निकालना है पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो पी ए, वैसे बता सकते हो कितने आएंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट है 3, कितने आने चाहिए 8 उपसमुच्चय आने चाहिए। हम निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं। सबसे पहला चीज, फाई तो सबका उपसमुच्चय होता है। एक बार आप सिंगल लेके कर लो, ठीक है। 0 इस ए का उपसमुच्चय है, इसी तरह से हमारा 3 भी ए का उपसमुच्चय है, 4 भी ए का उपसमुच्चय है। अब मैं 2 का एलिमेंट लेके कर रहा हूं, 0,3 ये भी ए का उपसमुच्चय है, 3,4 ये भी हमारा क्या है, ए का उपसमुच्चय है, और 0,4 ये मैंने कैसे लिखा है, पहले मैंने लिया 0,3, फिर 3,4, फिर 0,4। एक हमारा भी बच रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो सेट हमारा होता है उसको भी हम उपसमुच्चय लिख सकते हैं। तो 0 3 4 आप पूरे का ब्रैकेट लगा दो। अब इसमें हमारे टोटल जो है 8 उपसमुच्चय आने चाहिए। इसमें कोई मिस ना हो गया हो, इसलिए हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और फॉर्मूले से भी हमारा 8 ही आ रहा है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि हमारी जो घात समुच्चय है क्लियर हो जाए, ठीक है। हमें निकालना है पी बी यानी घात समुच्चय ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। सेम वही चीज, पहला तो फाई सबका होगा, ठीक है। फिर आप एक अवयव लेकर के कर लो, पहले वाई जेड, क्योंकि हमारी ये चीज क्या है, इसका क्या है उपसमुच्चय है, वाई भी इसका क्या है उपसमुच्चय है, और जेड भी क्या है इसका उपसमुच्चय है। हम 2 का लेके कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, पर ये दोनों ले लो, फिर वाई कॉमा जेड, फिर एक्स कॉमा जेड, वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड।
एक बार आप पूरा पूरा सेट ले लो, एक्स वाई जेड, इसको काउंट कर लो, 2 की पावर m, m हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो 3 एलिमेंट है इसमें, 3 अवयव हैं, हमारे टोटल उस समुच्चय कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है घात समुच्चय। इनसाइड बुक में कुछ और तरह के उप समुच्चय दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। जिससे हमारा नेचुरल नंबर है, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5, और जेड हमारा जो पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, उसमें माइनस और प्लस दोनों आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो n के सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो जेड में है कि नहीं है। तो मैं n को जेड का उप समुच्चय लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर यहाँ पे इसने बोला है जो जेड हमारा है वो क्यू का भी उप समुच्चय है। तो जेड हमारा क्यू का उप समुच्चय हो सकता है, क्योंकि क्यू हमारा क्या होता है, यानी हमारा जो ये परिमेय नंबर है क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, जहां पे p और q क्या होते हैं, एक इंटीजर होता है। ठीक है, z या i, और q नॉट इक्वल टू 0। तो जो ये पूर्णांक है, पूर्णांकों का समुच्चय है, इसके नीचे हम सबके नीचे 1 1 लगा सकते हैं। सबके नीचे अगर 1 1 लगा देंगे हमारे क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो z को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इसने एक और बोला है, Q उप समुच्चय है R का। R के अंदर तो सारी संख्या आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर परिमेय संख्या तो आ ही जाएगी, इसलिए Q हमारा R का उप समुच्चय है। T को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है अपरिमेय नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। सेम वही चीज यहां भी, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, सारी संख्याएं आ जाती हैं, तो अपरिमेय संख्या तो आएगी ही। इसने और बोला है जो n हमारा नेचुरल नंबर वो अपरिमेय संख्या का समुच्चय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 ये सब आएंगे, और अपरिमेय नंबर में क्या आएगा, √2 √3 √5 √7 ये सब आता है। ठीक है, तो अब साफ साफ देख सकते हो कि टी में कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो n में हमारा मौजूद हो। ठीक है, तो n डज नॉट ए सबसेट ऑफ t। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम समष्टि समुच्चय भी बोलते हैं। तो जैसे आपको यूनिवर्स नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्स मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर मोटा मोटा बोलूं कि कक्षा 11 के छात्रों का समूह, कक्षा 12 के छात्रों का समूह, और मैं बोल दूं आपके स्कूल के छात्रों का समूह, तो यहाँ पे अगर मैं एक नाम ले लूं कि आपके स्कूल के छात्रों का समूह, तो उसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे, कक्षा 11 वाले भी आ जाएंगे, कक्षा 12 वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों को अपने पास रखता है। ठीक है, अपने पास को कंटेन करता है। इसको हम U से डिनोट करते हैं। U मीन्स यूनिवर्सल सेट। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है A इक्वल टू 1 3 5 ऐसे से जाकर कहां तक, 7 9 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। B हमारा सेट है 2 4 6। ये हमारा किसका समुच्चय है, ये हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा किसका समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय। अगर हमें इन दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लेना है तो हमें ऐसा समुच्चय लेना पड़ेगा कि A और B ये सब जो सेट हैं इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अगर मैंने एक समुच्चय ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सम संख्या और विषम संख्या दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेट के लिए, इन दोनों समुच्चय के लिए जो ये सेट हमारा होगा, ये वाला होगा सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि इसने A और B दोनों के एलिमेंट को अपने पास रख लिया, कंटेन कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे A हमारा कोई सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है A, B हमारा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है A B C, C हमारा कोई सेट है, X Y Z, D हमारा कोई सेट है, उसके अंदर का जो अवयव है P Q R S। अब इसके लिए हमें एक बनाना है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A B C, फिर X Y Z है, फिर P Q R S है। तो आप सिंपली आप एक ऐसे बना सकते हो, आप लिखो U,
यू, और इसको आप लिख दो, यू हमारा किसका समुच्चय हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अगर मैं यू को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय लेता हूं तो ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा किसका, ए बी सी और डी का, क्योंकि ए बी सी और डी के सारे एलिमेंट, सारे अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यही तो होता है कि वो सारे के सारे सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। इसमें थोड़ा क्लियरिटी लाने के लिए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक इसने समुच्चय दे रखा है, एक हमारी ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ऐसे हमें 3-4 समुच्चय दे रखे हैं, और इसने बोला है ये जो हमें समुच्चय दे रखे हैं इनके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो देख लो, ऐसा आप समुच्चय ले लो कि इन सब के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर आ जाए। तो अगर मैं ले लूं 1 2 3 4, आप 5 6 भी ले सकते हो, बस इतना काफी है। अब देखो इस समुच्चय में, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 आ रहा है, तो पहला हमारा आ रहा है, ठीक है। दूसरा 2 3 ये भी आ रहा है, 1 3 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक समुच्चय ऐसा चूज किया, ऐसा लिया कि जिसके अंदर ये सारे के सारे सेट, सारे के सारे समुच्चय आ गए। तो ये हमारा क्या बन गया, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके लिए आप तो बहुत आसानी से बता सकते हो। इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है इसमें भी हमें 2-3 तरह के सेट दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है इसमें भी हमें कई सेट दे रखे हैं, उसका हमें सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो इसको अगर मैं एक सार्वत्रिक समुच्चय लूं, ए ई आई ओ यू, अब यहां से आप देख लो, पहला सेट भी इसके अंदर आ गया, दूसरा सेट भी इसके अंदर आ गया, तीसरा सेट भी इसके अंदर आ गया, ये वाला सेट और ये वाला सेट, सारे के सारे जो सेट थे इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सेट हमारा बना एक ब्रह्मांड, इसको बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।